शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कांग्रेस ने आज ऐलान कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह का अपमान करने के लिए माफी नहीं मांगी तो संसद में विपक्ष मोदी का हर बार बहिष्कार करेगा। पीएम मोदी ने कल ही राज्यसभा में कहा था, आपको याद होगा, कि यूपीए के कार्यकाल में तमाम घोटालों के बावजूद तब के पीएम मनमोहन सिंह पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला कोई मनमोहन सिंह से सीखे, ये मोदी ने कहा था। इसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। आज विपक्षी पार्टियों ने मांग की है कि अगर मोदी ने इस ओछे बयान के लिए माफी नहीं मांगी तो वो पीएम का बहिष्कार करेंगे। बीजेपी का जवाब साफ है, कांग्रेस ने इंटॉलरेंस या असहिष्णुता की सारी हदें पार कर दी हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या मोदी का रेनकोट वाला बयान वाकई मनमोहन सिंह का अपमान है? और विपक्ष को आखिर पचता क्यों नहीं है मोदी का मजाक? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा एक बार फिर से सुनिए मोदी ने कल राज्यसभा में क्या कहा था और कैसे कांग्रेस उसे तिलमिला गई है। सुनिए। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। हेडलाइन में आने के लिए सांसद में या सांसद के बाहर लाफ्टर शो सा बना रखा है। शायद पहले ही प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो दूसरे प्रधानमंत्रियों के बारे में जमीन से नहीं बोल सकते। उनको सीखना चाहिए। तो देखा आपने कैसे प्रधानमंत्री मोदी के कल के इस मजाक को या मनमोहन सिंह पर हमले को कांग्रेस गंभीरता से ले रही है और कह रही है मोदी का बहिष्कार करेंगे अगर माफी नहीं मांगी। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ कांग्रेस से गौरव गोगोई, बीजेपी से नलिन कोहली और सीपीआई के वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान, जो कि दशकों से भारतीय संसद की तमाम तरह की बहस देखते आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव, मेरा पहला सीधा सवाल आपसे है। गौरव, 2007 का सोनिया गांधी का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था मौत का सौदागर। प्रधानमंत्री मोदी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था, मौत का सौदागर। और तब यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी। 2014 में कहा जहर की खेती, तब भी यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी। 2015 में यानी पिछले साल राहुल गांधी ने कहा खून की दलाली करते हैं प्रधानमंत्री। इसके बावजूद आप प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को मनमोहन सिंह का अपमान मान रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाए मनमोहन सिंह। ये वाकई अपमान है मनमोहन सिंह का? मैं कुछ और आपको सुना देता हूं, आप शायद भूल गए होंगे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, नीतीश कुमार के डीएनए में ही खोट है। अगर गाड़ी के नीचे कुत्ते भी आ जाते हैं तो दुख होता है। ये शब्द का प्रयोग किसने किया है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चाहे वैसे उनकी स्वतंत्रता है वो किस शब्द का प्रयोग करें, लेकिन सवाल ये है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पद प्रधानमंत्री और एक राजनीतिक दल के नेता या राजनीतिक दल के सांसद या एक साधारण सोशल मीडिया ट्रोल क्यों ना हो, कोई अंतर है कि नहीं? प्रधानमंत्री के मुझे पता था आप यही कहेंगे। गौरव एक सेकेंड। गौरव, लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं हमारी तरफ से तमाम नेताओं ने बलिदान दिया, उनकी तरफ से एक कुत्ते ने भी नहीं दिया। ऐसा बयान जिसको एक्सपंज करना पड़ा पार्लियामेंट में। विपक्ष के नेता हैं वो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट, उसके बावजूद आप देखिए कैसी बात कर रहे हैं। गौरव, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इस देश का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट क्यों ना हो, लेकिन आप इतना तो सहमत रहेंगे कि ये प्रधानमंत्री का पद इनसे भी और ऊंचा है। इससे तो आप सहमत रहेंगे। और अब आज पार्लियामेंट के अंदर, आज जिस पार्लियामेंट को उन्होंने मंदिर कहा था, लोकतंत्र का मंदिर कहा था,
आज उस लोकतंत्र के मंदिर में आके वो ऐसे वाक्य प्रयोग कर रहे हैं कि बाथरूम के लेकिन अंदर क्या इसमें पहनते इसमें क्या नहीं। अनपार्लियामेंट्री तो कुछ भी नहीं है तो गौरव। आज क्या अनपार्लियामेंट्री कुछ नहीं है। बीजेपी कह रही है फन, पन और रिपार्टी। फन मतलब हंसी मजाक, पन मतलब एक शब्द के कई 2-3 मीनिंग होते हैं उसका इस्तेमाल करना, और रिपार्टी। इसमें दिक्कत क्या है? हमेशा पार्लियामेंट्री डिबेट्स का एक कन्वेंशन रहा है। आप इतने टची क्यों हो रहे हैं मनमोहन सिंह को लेकर? देखिए, वो बीजेपी को अपनी सभ्यता को अच्छी तरह से पता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड में भी उनको कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं होगा। नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है, उसमें भी उनको कोई समस्या नहीं देखी, और आज इसमें भी कोई समस्या नहीं देख रही। मुझे इसमें बीजेपी के दोस्तों को कुछ नहीं कहना, वो आज अपनी बात खुद रखेंगे। लेकिन देश की जनता ये देख रही है कि प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट को मंदिर कहा था, आज मंदिर में आज वो बाथरूम लेके आए। तो आज क्या इस पैनल में भी हम एक दूसरे के बेडरूम और बाथरूम के बारे में बात करेंगे क्या, या कोई अंतर रहेगा? दूसरी बात, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बहुत बारीकी से डिमोनेटाइजेशन के ऊपर उन्होंने बात रखी थी आज से कुछ महीने पहले। मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट कहा था, ऑर्गेनाइज लूट कहा था। इस पे वो तो वापस उनके अपने राजनीतिक भाषा का प्रयोग करते। प्रधानमंत्री मोदी भी राजनीतिक भाषा का उपयोग करते हुए इसका तर्क देते, उसका उत्तर देते, लेकिन राजनीतिक भाषा की मर्यादा से भी वो हटके उन्होंने ऐसी भाषा। ठीक है, नलिन कोहली जवाब दे रहे हैं। क्या वो इतना चुप है? नलिन कोहली जवाब दे रहे हैं। इतना टची है? क्या वो इतना टची है? नलिन, आपको लग रहा है कि यहाँ भाषा की समस्या है या कांग्रेस मनमोहन सिंह को लेकर ज्यादा टची हो रही है? नलिन, मुझे लगता है बहाना है। ना भाषा की बात है, ना मनमोहन सिंह जी से कोई लेना देना, बहाना है। कांग्रेस पार्टी जब संसद चलती है तो उसमें वो बाधा डालते हैं। अधिकांश सत्र जो पिछले निकले हैं, आपके पास फुटेज है, देख लीजिए। और जब सत्र को भंग करने, मतलब किसी तरह डिस्टर्ब करने का कोई अगर बहाना नहीं मिला तो उन्होंने एक बॉयकॉट का बहाना कर दिया है। आप थोड़े, हम लोग तथ्यों पे ही बात करते हैं। आपने प्रश्न एक पूछ लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे के, तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रधानमंत्री का पद ऊंचा है। चलिए प्रधानमंत्री पद पे आ जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विदेश में थे, भारत के प्रधानमंत्री के नाते जब राहुल गांधी जी ने अपने प्रवक्ता अजय माकन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोका, आए और कहा ये बकवास है, एक कागज को फाड़ा और कहा ये जो ऑर्डिनेंस है इसे कूड़े के डब्बे में फेंकना चाहिए। ये तो भारत के प्रधानमंत्री ने पास किया था ऑर्डिनेंस, विदेश में थे। विदेश में वहां 2 हेडलाइंस बनी कि एक वो आए हुए हैं, दूसरा ये। चलिए एक और है, आप चाहे तो मैं वीडियो दिखा भी सकता हूं। एक फिगर यहाँ वीडियो है जिसमें सोनिया गांधी जी किसी कार्यक्रम में आ रहे हैं, मनमोहन सिंह जी नमस्ते करते हैं, सोनिया गांधी जी उनको नमस्ते भी नहीं करती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, उनको कोई माला पड़ा देते हैं। अब वो भी देश के प्रधानमंत्री ही थे मनमोहन सिंह जी। तो मतलब बात मनमोहन सिंह जी को टची लेकर कैसे? मनमोहन जी 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनको किसी रूप में प्रधानमंत्री में देखा नहीं। सब समझते थे रिमोट कंट्रोल कहीं और है, वो एक रोल प्ले अदा कर रहे थे। अब आ जाते हैं रेनकोट के ऊपर में। क्या भ्रष्टाचार की वर्षा नहीं हुई थी? क्या भ्रष्टाचार इतना नहीं हुआ जिसे एक वर्षा के रूप में देखा जा सकता है? लेकिन कभी भी प्रश्न जो है मनमोहन सिंह जी पे नहीं उठा व्यक्तिगत रूप से। तो एक किस्म से उन्होंने कवच पहना था। वर्षा में किस कवच को पहनते हैं? तो एक रेनकोट पहनते हैं। ये कोई असली में बाथरूम के अंदर जाने की बात है क्या? भाषा को इतना कांग्रेस पार्टी नहीं समझती? चलिए, यदि कांग्रेस पार्टी के मापदंड लेके भाषा पे, तो उनके युवा जो हैं उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, मोदी जी का एक बब्बर शेर है। क्या बब्बर शेर है? ये तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, वो तो भारत का एक लोगो है, भारतीयों के लिए एक कार्यक्रम है जिसमें कहीं ना कहीं यहां पर निवेश आए, उसको एक मजाक का पात्र किया। फिर उनके और कई शब्द है, गुब्बारा है, भूकंप आ जाएगा। तो मुझे लगता है यदि आप उस रूप से देखें तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी बलून्स के साथ खेलते हैं, इसीलिए वो गुब्बारे का प्रयोग कर रहे थे। तो हर चीज को आपको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। उस कॉन्टेक्स्ट में जब स्कैम्स की बात हो रही है, मनमोहन सिंह जी के ऊपर दाग नहीं लगा उस रूप से जब सरकार पूरी दागी थी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार थी। और आखिरी बात जो आज रविशंकर प्रसाद जी ने अपने प्रेस वार्ता में कहा, उन्होंने क्या कहा कि आप शुरू करके देखिए, हर प्रधानमंत्री को लाल बहादुर शास्त्री जी से लेके चौधरी चरणजीत सिंह जी को, वीपी सिंह जी को, उसके बाद आई.के. गुजराल साहब को, सीताराम केसरी जी जो उनके अध्यक्ष थे, नरसिम्हा राव जी, कितने उदाहरण दिए। नरसिम्हा राव जी का तो शब्द तक नहीं कांग्रेस कार्यालय में पहुंचा, वो तो प्रधानमंत्री थे इस देश के। उन्होंने, उनकी ही देन मनमोहन सिंह जी है जो वित्त मंत्री बने और लिबरलाइजेशन लाए।
तो ये सारे मजाक के पात्र बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक बहाना अतुल जी बना मुस्कुरा रहे रहे हैं, हैं नलिन, और इस लेकिन बहाने एक और की छोटा नींव सा में सवाल कोई मेरे जहन मजबूती में आ नहीं है, गया। ना कोई आदर्श ना मजबूती। नलिन, अतुल जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन छोटा सा सवाल और, जब मोदी जी कल ये बात कह रहे थे उसके साथ उन्होंने ये भी कहा जी। कि विपक्ष ये ना समझे कि जिस भाषा का वो इस्तेमाल करेगा मैं उसी भाषा में जवाब नहीं दे सकता हूं, सेम कॉइन, ये कहा था उन्होंने। और उसके बाद बोले कांग्रेस को भी, यानी मनमोहन सिंह जी को भी, लूट और प्लंडर ये सब बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था। आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री पद को ध्यान में रखते हुए उन्हें थोड़ा सा भाषा का संयम बरतना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? कोई और अगर उस तरह की भाषा संसद के अंदर ही इस्तेमाल करता है तो उनको, लेकिन जिस पद पर बैठे हैं उसके हिसाब से भाषा चुननी चाहिए अपनी। मैं आपसे फिर कहता हूं, आप इसी पे आ जाइए जो लूट और प्लंडर की बात हुई। तो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, जिनकी सरकार और उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार के कार्यकाल में विश्व में, मतलब भारत के तो इतिहास के सबसे बड़े घोटाले हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें रद्द की, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, अभी तो वेस्टलैंड, अगस्ता वेस्टलैंड का तो चल ही रहा है, जो इटली की कोर्ट का एक आदेश भी आया। तो इतने घोटाले हुए, उसमें बैठकर मनमोहन सिंह जी कहे कि लूट और प्लंडर ये सरकार कर रही है जिस पर एक घोटाले का आरोप नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या इस तर्क का ब्लंट एक तर्क वापस नहीं आना चाहिए? अतुल जी जवाब दीजिए। अतुल जी, आपने तो इस तरह की तमाम बहस देखी है दशकों से। अतुल जी, मोदी जी ने क्या गलत कह दिया अगर मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व पीएम हैं, उनके एक इस तरह के आरोप का जवाब उसी भाषा में दे दिया तो? अतुल जी, मैं निश्चित रूप से, मानक जी बहुत अच्छे प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और नलिन जी ने कुछ सवाल खड़े किए। मैं भी कहना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव, मैं पूछ रहा हूं भारतीय जनसंघ के अजीमुशान नेता, जिनकी आज हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, आदरणीय दीनदयाल, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय, उनकी हत्या कैसे हुई? सारा जवान आप कह रहे हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पता लगाइए। आप क्यों एक मिनट मैं इसमें रोक रहा हूं। दीनदयाल जी के हत्या पे नाम लीजिए ना, किसका नाम लेना चाहते हैं? क्या आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ, सॉरी अतुल जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। आप भाषा पे आइए और बताइए ये कैसा आप ला रहे हैं? दीनदयाल जी को क्या अर्थ है? नहीं, फिर से बताइए। मैं ला रहा हूँ इसलिए लेना चाहते हैं, क्या हुआ? जनसंघ के अध्यक्ष थे। नहीं साहब बताइए, मैं बोल रहा हूँ बताइए। अध्यक्ष थे बलराज अतुल जी, मैं कह रहा हूँ बताइए, वाजपेयी जी, मतलब ये क्या आरोप लगा रहे हैं? सबको पता है, दुनिया को पता है। मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जो आइडियाज लाते हैं, पार्लियामेंट में भाषा पे आइए। आगे मुद्दे पे आ रहे हैं। मैं ला रहा हूँ। नहीं मानव जी, नहीं पार्लियामेंट में जो बहस हुई थी एक बात करनी है, ललित नारायण मिश्र जी के संबंध में मधुली महेश जी ने कह दिया नगद नारायण। नहीं, आइडियोलॉजी की हिस्ट्री मत बताइए आपका, हम हत्याओं की हिस्ट्री नहीं बताना चाहते, हम दूसरी बात करें। लेकिन एक बात कहेंगे, प्रधानमंत्री जी जब गए थे हत्याओं की हिस्ट्री, सबसे ज्यादा लोग जो विश्व में मरे हैं वो या तो वो लेफ्ट आइडियोलॉजी सीढ़ियों पर पैर दबा के गए थे, और ये सब सीढ़ियों पर पैर दबा के गए थे। नहीं, सीढ़ियों पर मजाक तो आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस वक्त क्रिकेट का दौर है, चौवे छक्के चल रहे हैं कई देशों के, भारतीय टीम लगा रही है, इसलिए उन्होंने सोचा कि पार्लियामेंट में भी भगवंत मान का लेकर के चौवा मार दें, मनमोहन सिंह का नाम लेकर के छक्केबाजी कर दें। ये कौन सा तरीका है संसद के अंदर? और ये बात सच है कि आज तक जितनी बातें हुई हैं, जानकारी नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं, अगर प्रधान 85 साल के आदमी के साथ, एक 85 साल के आदमी पर, 85 साल के आदमी के संबंध में संसद में आप बाथरूम का जिक्र करके कहां ले जाना चाहते हैं? किस तरफ ले जाना चाहते हैं बहस को? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत तंज करते थे, लेकिन संसद हंसती थी। मैं जान रहा हूं कि जब से गोवा का अभी चुनाव खत्म हुआ और पंजाब के चुनाव खत्म हुए, प्रधानमंत्री जी कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए। मैं समझता हूं कि इससे बचना चाहिए, आ गए इस तरह से बचना चाहिए, सार्वजनिक सभाओं में भाषण से बचना चाहिए। ये संसद को बचाने की बात है। अतुल जी एक सेकंड अतुल जी, मैं चाहता हूँ एक सेकंड अतुल जी, क्योंकि आप सबसे सीनियर हैं, अतुल जी आप यहाँ पे सबसे सीनियर हैं। हंस रहे थे जब अडवाणी जी के जन्मदिन पे कहा अतुल जी अडवाणी जी वहां बैठे हैं, मुझे यहाँ बैठना चाहिए था। अतुल जी एक सेकंड सुनिए, अतुल जी मैं क्या कह रहा हूं, अतुल जी बिल्कुल सही है। अडवाणी जी जमीन पर बैठे हैं, आप मंच पर बैठे हैं और कह रहे हैं आप अडवाणी जी की कृपा से मैं ऊपर बैठा हूं। तंज करने का अपना तरीका है प्रधानमंत्री जी का, उनको उनका तंज करने का तरीका मुबारक। लेकिन आप जब संसद की ड्योढ़ी पर
प्रणाम करके गए थे, तो इस बात के लिए प्रणाम कर रहे थे कि हम मुझे लगता है हर व्यक्ति मोदी जी से इतने घबरा गए हैं कि उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं आ रहा है कि कहां से कहां जोड़ के मैं चर्चा नहीं करना चाहता, धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं मैं। आज काफी आनंदित चर्चा है ये, आप पब्लिक भी धन्यवाद नहीं, क्या करेंगे? धन्यवाद आपका। नहीं, आनंदित चर्चा करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आनंद का स्रोत बन गए हैं। अच्छा, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी के भाषणों की चर्चा मैं टीवी में बैठता हूं, आपके बातों से आनंदित हो रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपका धन्यवाद, आपका साधुवाद। आज मैं मानता हूं कि के ऑडियंस भी एंजॉय कर रहे होंगे। वही अद्भुत चर्चा है ये, मतलब चर्चा आपकी हंस में रहा हूं और प्रधानमंत्री जी का नाम वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए, प्रधानमंत्री जी का क्या नाम लिया जाएगा? एक सेकंड, किसका नाम लिया जाएगा? अतुल जी एक सेकंड, गौरव को भी जरा सुने, क्योंकि गौरव मैं ये पूछ रहा हूं, गौरव या तो आप ये कह दीजिए कि एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह क्रिटिसिज्म के ऊपर है, उनकी आलोचना नहीं की जा सकती, या तो आप ये कह दीजिए, क्या ये पोजीशन है आपकी? बता दिया था। ये हमने नहीं कहा। तकनीकी खराबी है, लगता है सिग्नल फ्रीज हो गया है। लेकिन अतुल जी मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। नहाने और बाथरूम। हाँ गौरव बोल रहे हैं, उचित था। हाँ गौरव कंटिन्यू करिए आप। गौरव आपकी आवाज आ रही है। अतुल जी गौरव बोल रहे हैं, जरा सुनिएगा। गतिविधियों का जिक्र करना अपने राजनीतिक तर्क के लिए उचित है। अतुल जी एक सेकंड, गौरव बोल रहे हैं। हाँ गौरव बोलिए। मुझे नहीं अच्छा लगता ये, हाँ मुझे नहीं अच्छा लगता। और अगर प्रधानमंत्री देखिए, लगातार 2 दिन में भारत के साल के 2 दिन, अतुल जी एक सेकंड, हाँ। लगातार 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री ने एक आप पार्टी के सांसद का कुछ तकनीकी खराबी है गौरव, उसे ठीक करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश। हाँ गौरव आ रही है आवाज आपकी, आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। गौरव बोलिए, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ बोलिए। देखिए हम ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। बोलिए देखिए हम अपनी बात कैसे रखेंगे कि अगर यहाँ पे हाँ बोलिए गौरव। देखिए 2 दिन के अंदर उन्होंने एक राजनीतिक दल के सांसद, पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तराखंड में जो भूमिका पाए उसको लेके वो मजाक और व्यंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पंजाब और गोवा और अभी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल में बीजेपी, उत्तर प्रदेश, गौरव माफी चाहता हूं, कहना चाहूंगा मानक जी, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी तरीके से भाषण दे सकते हैं, हमें सबको पता है। लेकिन वो सब सीमा छोड़ के जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया ट्रोलिंग में जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आज वो उस स्तर तक आज अपने प्रधानमंत्री के पद तक नीचे लेके आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का पद ये देश का सर्वश्रेष्ठ। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन गौरव आपकी बात पूरी हो चुकी है। नलिन भाई जवाब देंगे आप इस पर? लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है। कांग्रेस को और अतुल जी को भी आपत्ति भाषा मैं पर कहूंगा कि इसमें सबसे अद्भुत बात क्या है, नहीं क्या आपत्ति भाषा में इसमें, मुझे तो ये डिबेट एक्चुअली इंजॉयबल है। मैंने कहा ना, तर्कहीन है कांग्रेस, किसी आदर्श के ऊपर में बोल नहीं रहे। उत्तर प्रदेश से लेके हर चीज भौगोलिक जो भी आप लीजिए, हर शब्द को इतिहास से भूगोल तक हर चीज जो है घुमाकर किसी तरह मोदी जी से फिर कहते हैं। मैं मानता हूं कि एक्चुअली इनको मोदी फोबिया है। मोदी जी कुछ भी करते हैं तो इनको इनके पसीने छूटते हैं, इनको इनकी हवा निकल जाती है, तो फिर कहते हैं हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसमें आप देखिए, मुझे अभी नहीं समझ आ रहा उन्होंने अपने प्रधानमंत्री जी के साथ क्या क्या नहीं किया। आप बताइए मुझे, यहाँ शब्दों में बोल रहे, अरे नलिन उन्होंने मुझे कोई ऐसे शब्द नहीं लग रहे। नहीं नलिन, भाषा की बात हो रही है। मोदी जी ने जो भाषा इस्तेमाल की, क्या वो उन्हें करनी चाहिए? बात ये हो रही है। नहीं, पर वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर, अच्छा ये बताइए, चलिए मानक जी एक सेकंड के लिए बताइए, उनके तर्क हटा देते हैं कि चलिए सोनिया गांधी जी ने मनमोहन जी को नमस्ते नहीं किया, वो विदेश में थे, उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा ये बकवास काम कर रहे, जो भी हो, ये जब प्रधानमंत्री थे, इसको एक साइड कर देते हैं। तो मैं अभी भाषा पे आ जाता हूं। भाषा पे क्या हम अपनी भाषा में ऐसे जिसको कहते हैं एनालॉजीज, अब मुझे उसका हिंदी शब्द नहीं पता है, या आप किसी काइंड ऑफ उदाहरण के आधार पे कुछ कहते हैं, तो क्या
नहीं, आप बता दीजिए, आपके लिए पार्लियामेंट वर्षा नहीं थी, मंदिर है कि कल नहीं? कल मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप बता दीजिए, पार्लियामेंट आपके लिए मंदिर नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जब नमन कर रहे थे, ये भी आपकी सोच गलत नमन कर रहे थे, प्रभु जो है, भगवान जो है, मंदिर बोल दिया, ईश्वर कहिए, तो वो भी एक एनालॉजी है, कहिए, वो भी एनालॉजी है कि वो तो ईश्वर उसी से मंदिर वही के होगा अंदर, जहां आप उसे उसी देखना मंदिर चाहते के हैं। अंदर आप ऐसे ईश्वर हर शब्द का जगह है प्रयोग कर रहे हैं, जिसके मन में ईश्वर है उसके को कहीं ढूंढना नहीं पड़ता ईश्वर, और आप मंदिरों की बात कर मेरे रहे पास टाइम हैं। खत्म हो गया, हर मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, क्यों? मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अतुल अंजान देख लीजिए, इतने सीनियर एमपी रहे हैं, इतने वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं, कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन गौरव गोगोई का साफ कहना है कि अगर लोकतंत्र का मंदिर सरकार और मोदी जी संसद को मानते हैं तो भाषा का संयम बरता जाना चाहिए। बीजेपी का साफ कहना है कि अगर थोड़ा बहुत हंसी मजाक अगर भाषण में नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, इतना इनटॉलरेंट कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, जैसा बीजेपी आज कह भी रही है, फन पन और रिपार्टी यानी हंसी मजाक, थोड़ा सा वेट यानी वाकपटुता और इस तरह के ये छोटे मोटे एक्सचेंज ये चलते रहने चाहिए। लेकिन क्या पीएम को ये सूट करता है, यही सबसे बड़ा सवाल है। ये इस पर आप भी अपना सोचिएगा और अपने विचार रखिए।